आत्माओं की अवस्था के बारे में वो हमने बताया। अब इन तीनों अवस्थाओं की थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए जो चतुष्पाद का चौथी अवस्था है उसे तुरीयावस्था बोलते हैं, उस अवस्था की चर्चा हम विस्तार से करने की कोशिश करेंगे। ये तीन जो अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों का अपना अपना कार्यकलाप है। इनका पारमार्थिक सत्ता कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक सत्ता है। क्योंकि ये करने वाले जो हैं वो तीनों के तीनों इस संसार में अपने कार्य को उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से करने के लिए उनको इस पृथ्वी पर लाया गया। लेकिन क्योंकि वो उनका आधार वैश्वानर की होती है, 7 सप्तांग और 19 मुखों वाला उनकी भक है, भूख है, और जो कामनाएं हैं, वासनाएं उनके अंदर है, दी गई है, उसको पूरा करने का लालच है, तो वो अपने कार्यकलाप को करते हैं। और फिर जो है वो जागृत अवस्था में जितना करते हैं, जो वासनाएं बची हुई होती है वो सुषुप्तावस्था में जाकर करना शुरू करते हैं। और मन उस समय प्रभावी होता है। मन उन सारी वासनाओं को पूरा करने के लिए अपनी कल्पना शक्ति को लगाता है, और स्वप्न में ही वो उस कार्यकलाप को करता है जिससे उसको संतुष्टि या दुख दोनों मिलता है। क्योंकि जैसा वो जागृत अवस्था में कर रहे थे वैसा ही वो सोने के क्रम में जो स्वप्न आता है उस अवस्था में वो करते हैं। लेकिन जब गहरी नींद की अवस्था होती है, सुषुप्ति अवस्था जो तीसरी अवस्था है, उस अवस्था में जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों अवस्थाओं की स्थिति जो है वो गुम हो जाती है, गौण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और बिल्कुल गहरी नींद आती है। शरीर में तमोगुण की प्रबलता हो जाता है। जागृत अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है, स्वप्नावस्था में सतोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन जब गहरी नींद में रहता है तो रजोगुण की प्रबलता होने के कारण ये दोनों जो स्थिति होती है जागृत अवस्था को, वासनाओं को फुलफिल करने का, और स्वप्नावस्था बची हुई वासनाओं को सिर्फ कल्पना शक्ति के द्वारा पूरा करने का, ये दोनों संकल्प वहाँ जाके गौण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और वो गहरी नींद में चले जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में, और वो प्राज्ञ की स्थिति में होता है। जबकि आप सब जानते हैं कि बहिर्प्रज्ञ स्थिति जो है वैश्वानर की है जागृत अवस्था में, अंतःप्रज्ञ वो स्वप्न अवस्था में होता है, और प्रज्ञ अवस्था जो है उनका सुषुप्ति अवस्था में हो जाता है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों में भोक्ता और भोग का क्रियाशीलता जो है कायम रहता है। जागृत अवस्था में भी हमको इस चीज़ का भोग करना है, इस चीज़ का एंजॉयमेंट करना है, ये रहता है। और स्वप्न में भी भोग और भोक्ता का जो अंतर है, जो मतलब है, वो उनके ऊपर हावी रहता है।
लेकिन जब वो सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं तो वहाँ वो सब गौण हो जाता है। वहाँ जा कर के भोग और भोक्ता का स्थिति कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ जगने के बाद सिर्फ ये महसूस होता है कि रात में गहरी नींद आई और हमें आनंद आया, हमें खुशी हुई। खुशी का यह एहसास जागृत अवस्था में होता है, उस अवस्था में कुछ नहीं होता। और उसके बाद का जो स्थिति है वो तुरीय अवस्था की। तीनों अवस्थाओं के बाद जो एक साइलेंस होता है, सुषुप्तावस्था के बाद जो साइलेंस होता है, उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहा गया है। तुरीय का स्वरूप शेष तीनों पादों के धर्मों से रहित होता है। जो जो तीनों स्थिति में होता है वो सब कुछ नहीं होता है। वह न तो अंतरप्रज्ञ होता है, न बहिर्प्रज्ञ होता है, और न प्रज्ञ ही उसके पास रहता है। तुरीय अवस्था में कुछ नहीं होता है। इससे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि तुरीयावस्था ज्ञान का कोई निषेध कर रहा है। वह ज्ञान का स्वरूप है, किंतु ज्ञान का अनुभव नहीं होता है, इसलिए वह प्रज्ञ नहीं है। प्रज्ञ होने का मतलब है कि हम किसी चीज को जानें, लेकिन तुरीयावस्था बिल्कुल साइलेंस, शांत होने का। और जहाँ शांत होगा वहाँ विचार कहाँ है? क्योंकि ज्ञान का अनुभव होना एक विचार है और तुरीय में कोई विचार नहीं होता, वह प्रज्ञ है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह जड़ नहीं है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में उसे नेति नेति कह के बुलाया गया है। कहा कि ये जो है सभी विकल्पों से शून्य है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुछ भी नहीं है। यह ओंकार की तुरीयावस्था सभी इंद्रियों की पहुंच से परे है। जो ओंकार की चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था जिसको कहा जाता है, वो सभी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। वहाँ हमारा कोई भी 19 जो अंग है और सप्तांग है वो कोई काम नहीं करता है, क्योंकि बिल्कुल साइलेंस होता है। केनोपनिषद में इसको कहा गया न तत्र श्रोत्र गच्छति न वाक् गच्छति। वहाँ न कोई सुना जा सकता है कुछ भी, और न वहाँ कुछ कहा जा सकता है। इसलिए वह अदृश्य है। अदृश्य होने से सर्वथा अव्यवहार्य है, क्योंकि वो दृश्य नहीं है, दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। साइलेंस है, बिल्कुल कुछ भी न दिखाई देता है, न कुछ सुनाई पड़ता है। इसलिए उसका कोई व्यवहार भी नहीं होता है, क्योंकि यह जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, यहाँ वो सक्रिय नहीं हो पाती हैं, कोई काम नहीं करता है उस अवधि में, तुरीय अवस्था की स्थिति में। इसलिए कोई अनुमान भी नहीं किया जा सकता है। और जब अनुमान किसी चीज़ का नहीं करेंगे तो वो अचिंतनीय होगा, उसका चिंतन भी नहीं होगा, हम सोचेंगे भी नहीं, विचार भी नहीं कुछ करेंगे। इसको न शब्द के द्वारा कुछ कहा जा सकता है और न इसका अनुसरण किया जा सकता है। इसलिए संस्कृत में इसको एक शब्द दिया गया है जो एकात्म प्रत्यय सार कहा गया है। एकात्म प्रत्यासार। एकात्म प्रत्यासार का अर्थ है कि आत्मज्ञान ही जिसका प्रमाण है। समझिए वो स्थिति जिसमें मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है। चूंकि जागृत अवस्था में अभिमानी रहता है मन,
सभी अवस्थाओं से प्रपंच आदि स्वप्न प्रपंच रहता स्वप्नावस्था में, लेकिन तुरीय अवस्था जो है सिर्फ आत्मा शांत, अविकारी, कोई विकार नहीं, कोई किसी चीज़ का सोचने का स्थिति नहीं, और सभी भेद और विकल्प जितना भी सारा बट इफ एंड बट है सब समाप्त हो जाता है उस स्थिति में। सिर्फ मंगलमय शिव की कामना, ये एक विलक्षण स्थिति है जो तुरीय अवस्था में जो साधक हैं उनको होता है, सभी को नहीं होता। जो अहंकार का जाप करते हैं, जो अहंकार का सही मतलब समझते हैं, उनको इस अवस्था का थोड़ा भान हो सकता है, क्योंकि जो भी कुछ भी भान होगा वो इसी इंद्रियों से होगा, बुद्धि, मन, और ये सारा गौन हो जाता है, सब निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई काम नहीं करता है। फिर भी जो साधक होता है वो उनको परम मंगलमय होने का एक आभास होने लगता है यदि वो साधना और योगा यदि करते हैं तब। तो तुरीय आत्मा समस्त दुखों का निवारण करने में समर्थ है। यदि उस स्थिति में आदमी आ जाए तो उसको आत्मा के उसके सुख और दुख का कोई उसके भान रहने का सवाल नहीं होगा, क्योंकि दुख केवल भोग से उत्पन्न होता है। आत्मा के विश्व, तेजस और प्राग्ञ अवस्थाओं में भोग होता है, इसके अलावा भोग नहीं किया जा सकता है। तीनों दुख जो है वो उसी तीनों अवस्थाओं में होगा। तुरीय में कोई भोग नहीं है, इसलिए यह दुखों से रहित है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, अव्यय है, और अपने स्वरूप से कभी ये च्युत नहीं होता। इसीलिए इसी तुरीय अवस्था को अद्वैत कहा गया है, क्योंकि इसके जैसा और कोई नहीं है। और जो अद्वैत है वो प्रकाशशील होने से दृश्य हो जाता है। और 11वें मंत्र में ये कहा गया है, मांडव्य उपनिषद के 11वें मंत्र में, कि सूर्य का वैश्विक और तेजस भेद में स्पष्ट किया गया है कि तुरीय अवस्था जो है वो इनसे भिन्न है, क्योंकि इसमें कर्ता और कार्य का भाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जो जागृत अवस्था है या स्वप्न अवस्था है उसमें कर्ता और कार्य का भाव रहता है, लेकिन तुरीय अवस्था में इनका बिल्कुल समाप्त हो जाता है। लेकिन जब वही जो सुषुप्ति अवस्था की स्थिति है वो कारण शरीर उसके कारण होता है, तो उसमें मैं करता हूँ, मैंने गहरी नींद सोया, ये भाव बना रहता है। इसलिए वह जो है तुरीय अवस्था से निम्न दर्जे का है। उसके बाद ही तुरीय अवस्था जो आत्मा से के बारे में समझने और सोचने की प्रक्रिया शुरू होती है। परंतु जागृत अवस्था का कर्ता वाक्य के द्वारा ही व्यवहार करता है। स्वप्न अवस्था में बोलते तो नहीं, लेकिन सोचते हैं वाक्यों में। लेकिन सुषुप्तावस्था में सब वाक्य अक्षर सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो प्राज्ञ की अवस्था होती है और इसमें ये सारे संदेश और सारे वाक्य शब्द ये सब समाप्त हो जाते हैं। और तुरीय अवस्था की स्थिति जो है उसका जो इनर कंट्रोलर है वो ईश्वर होता है।
यह ज्ञान तमस की प्रधानता से न अपने को जानता है, न पराये को जानता है, न सत्य को जानता है, न असत्य को जानता है। क्योंकि सुषुप्तावस्था की चेतना ऐसी होती है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी माने सोच, कोई भी विचार नहीं आता है। इसलिए कहा गया है कि तुरीय अवस्था ही ओंकार की पहली अवस्था से स्थिति को दर्शाता है। यहीं से शुरुआत होती है ओंकार की जो रियल आत्मा है उसको समझने की स्थिति।